हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। इसके पहले की वीडियो में यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी 2010 का जो पेपर है हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में किया गया था? ऋग्वेद में, पुराणों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में किया गया था। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, जिसका रचनाकार 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी ये व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है या फिर जातियों में। इन इकाइयों के बीच परस्पर संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शंस हैं A.V. केतकर, J.H. हट्टन, हेराल्ड गोल्ड, आंद्रे वेतेई। इसका राइट आंसर है J.H. हट्टन। व्याख्या देखते हैं। J.H. हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में कहा है कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से आधारित होती है तथा यह अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह आदि पर प्रतिबंध लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक हैं S.C. दुबे, A.R. देसाई, W.H. वाइजर, ऑस्कर लेविस। कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जजमानी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं W.H. वाइजर। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, नेहरू समिति के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुसूचित जाति का सर्वप्रथम प्रयोग अगर कमीशन से देखें तो इसका साइमन कमीशन ने किया था, और वैसे पूछे तो महात्मा गांधी ने किया था। व्याख्या, भारत में अनुसूचित जाति का सर्वप्रथम प्रयोग साइमन कमीशन ने 1930 में किया और 1935 में ऐसी जातियों के लिए एक सूची तैयार की गई है। अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया वह राज्य विशेष के प्रमुख से परामर्श करके आदेश जारी करे कि किन किन समूहों को राज्य के विशेष संदर्भ में अनुसूचित माना जाता है। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया महात्मा गांधी ने? 1933 में, 1935 में, 1936 में या फिर 1940 में? इसका राइट आंसर है 1933, लेकिन इस कहीं कहीं 1935 को भी पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही है 1933। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को, मध्यकाल को या फिर आधुनिक काल को? तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल को स्त्रियों के लिए काला युग कहा जाता है। सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र, उपनिषद, पुराण, मनुस्मृति। इसमें देखिए पुराण को माना गया है, लगभग जगहों पे पुराण को माना गया है और कुछ जगहों पे अर्थशास्त्र को भी माना गया है, और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक के रूप में देखा जाए तो अर्थशास्त्र ही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? बेरोजगारी का निवारण वेद में, पुराण में, उपनिषद में, अर्थशास्त्र में? तो इसका राइट आंसर है बेरोजगारी के निवारण का जो विवरण है वो अर्थशास्त्र में मिलता है। जो प्रयोग किया वो किसने किया? चाणक्य ने अपनी पुस्तक में किया। द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन हैं? द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे M.S. कुमारप्पा की है, डॉक्टर सुशील चंद्रा की है, या डॉक्टर कपातून H. कामा की है, डॉक्टर M.B. मूर्ति की है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर M.B. मूर्ति की है ये।
इससे संबंधित और भी बुक हैं। द ब्रेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर तो एम बी मूर्ति की है जो भिक्षावृत्ति पर है, लेकिन अवर बेगर प्रॉब्लम डॉक्टर एस कुमारप्पा की है। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया जो है वो सुशील चंद्रा की है। इन अवर बेगर प्रॉब्लम डॉक्टर कपातून एच कॉमा की है। इससे रिलेटेड है तो ये पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन है सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। यह किसने कहा है? स्पेंगलर, टाइनबी, कालमैनहीम, सोरोकिन। इसका राइट आंसर है सोरोकिन। सोरोकिन का प्रमुख योगदान जो है वो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता की तरफ रहा है। इन्होंने कहा कि सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या किसने दी है? जेपी नारायण द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, एम के गांधी के द्वारा या फिर ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो इसका प्रयोग किया गया कि भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है, जेपी नारायण ने कहा। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम में किया गया था। धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। यह मत किसका है? दुर्खीम का, टायलर का, फ्रेजर का, स्पेंसर का। इसको मानते हैं धर्म, विश्वासों और व्यवहारों के लिए नैतिक समुदाय जो है वो दुर्खीम ने। ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है हेनरी मैन ने, मैकिम मैरियट ने, आंद्रे वेतेई ने, एसी मेयर ने। तो इसका राइट आंसर है आंद्रे वेतेई ने किया था तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन। और लोग से जो है वो एसी मेयर ने रानीखेड़ा का किया है, मैकिम मैरियट ने किशनगढ़ी उत्तर प्रदेश में किया है, आंद्रे वेते श्रीपुरम तंजौर जो भी पढ़ के आ रहे हैं हम, आजकल लेविस ने रानीखेड़ा गांव दिल्ली में किया है। निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक प्रव्रजन के संदर्भ में सत्य है? आंतरिक प्रव्रजन, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना। सी ऑप्शन कहता है नगर से किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहना, इनमें से सभी। तो एक जगह से विस्थापन तो हो ही रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? 1950 से 51 में, 1964 से 65 में, 1974 से 75 में, 1977 से 78 में। इसका राइट आंसर है यहाँ पे 1977 से 78 में, लेकिन सोशियोलॉजी जब हम इंटर की बुक पढ़ते हैं तो उसमें है 1997 से 98। अगला क्वेश्चन है सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई थी। सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1961 में। तो सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो की जो स्थापना है वो हुई थी 1961 में। निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन व कर्मों से है? तो वर्तमान का जो है वो क्या है हमारा? प्रारब्ध। संचित क्रियमान, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं व्याख्या में। कर्म विपाक मतलब प्रकरण में कर्म के 3 भेद माने गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान और क्रियामान कर्म। संचित कर्म उस कर्म को कहते हैं हम जो अतीत के कर्मों से उत्पन्न होते हैं।
किंतु उसके फलों का प्रारंभ जो है वो नहीं होता है, वो बाद में मिलता है। तो वो हो गया हमारा क्या, संचित कर्म ये रखा रहता है। प्रारब्ध कर्म भी पूर्व जीवन में ही उत्पन्न होता है, किंतु उसके फलों का प्रारंभ इस जीवन में हो चुका रहता है, मतलब वो मिलता रहता है। जैसे वर्तमान शरीर तथा धन संपत्ति, क्रियमान कर्म उसे कहते हैं जिसका संचय वर्तमान जीवन में होता है। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है? ट्रिफेड, NSFDC, SCP, ITDP। तो प्राइवेट व्यापारियों को शोषण से बचाने के लिए जिस संस्था का गठन किया गया है वो है TRIFED, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था 10 जनवरी 1992 को, 13 जनवरी 1992 को, 17 जनवरी 1992 को या फिर 23 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग या वर्ग वित्त विकास निगम का गठन जो है वो 23 जनवरी 1992 को किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण, पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे कहते हैं नकारात्मक समाज विरोधी। ऑप्शन नंबर ए। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह विवाह नहीं माना गया है? ब्रह्म विवाह को, दैव विवाह को या फिर गांधर्व विवाह को, आर्ष विवाह को। तो जो गांधर्व विवाह है इसको प्रेम विवाह भी कहते हैं, इसी को उत्कृष्ट कोटि में नहीं माना गया है। अगर हम देखें तो हिंदू धर्म शास्त्रों में ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह को श्रेष्ठ माना गया है, और गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह को जो है वो हीन विवाह माना गया है। अगला क्वेश्चन है, बंजर भूमि विकास के लिए सन 2002 तक कितनी परियोजनाओं का कार्य किया गया था? तो ये जो परियोजनाएं हैं ये 423 परियोजनाएं थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है मुबरत, खुला, इला, तलाक़े ए हसन। क्या कहते हैं? तो पति पत्नी के द्वारा जो मतलब पारस्परिक सहमति से होता है उनका तलाक, उसको कहते हैं मुबरत। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है अंतः समूह से, प्राथमिक समूह से, संदर्भ समूह से, धार्मिक समूह से। तो ये जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है ये ऑप्शन नंबर सी धार्मिक समूह रेफरेंस ग्रुप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? मैकाइवर पेज ने कहा, थॉडलेस ने कहा या फिर क्लाइनबर्ग या क्रोवर ने कहा? किसने कहा? इसका ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर पेज ने कहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सभ्यता का अंग नहीं है? अनुसूचित बैंक, बिजली के प्रकार, आणविक शक्ति, कविता तथा संगीत। तो ये हमारी कविता और संगीत ये जो है सभ्यता में नहीं आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों तथा कन्याओं का नैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में, 1956 में, 1958 में या फिर 1961 में? इसका राइट आंसर है 1955 में। हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व क्या हैं? परंपरागत मूल्य हैं, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप है या फिर वित्तीय कठिनाइयां हैं? इनमें से सभी। तो महिलाओं के लिए उद्यमिता के क्षेत्र में आने के लिए ये सभी जो है ये बाधक हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? दुर्खिम ने, मर्टन ने, टायलर ने या फिर वेबर ने? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट किंग मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के बारे में बात किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं? सुम्पीटर उद्यमी, चीन सांस्कृतिक क्रांति, रूस औद्योगिक क्रांति, मैक्स वेबर नौकरशाही। इसका राइट है रूस जो है ये औद्योगिक क्रांति। रूस जो है ये गलत है, इसमें को हमें सही सुमेलित नहीं देखना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये होगा। इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन को 2010 यूपीपीजीटी सोशियोलॉजी का कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चन आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।